बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, हमारे जीवन में जब भी चिंता, दुख, भय आवे तो हमें क्या करना चाहिए। संत और शास्त्र तो कहते हैं कि हम बचने के प्रयास तो करते हैं पर इनसे बच नहीं पाते हैं। तो बोले फिर क्या? तो संत और शास्त्र कहते हैं कि इनसे बचने के लिए हमारे जीवन में एक ही मार्ग है, भगवान का सुमिरन। और यह सुमिरन केवल और केवल सत्संग से ही आता है। हम लोग विचार जरूर करें कि हमारे जीवन में सत्संग क्या लाभ करेगा। तो इसी के लिए हमारे शास्त्र और संत बार बार कहते हैं कि भगवान का सुमिरन भजन करें। तो कितना भी हम आप लोग दुख में हो, चिंता में हो, क्या करें? तो बोले भगवान का सुमिरन और सत्संग। भगवान का सुमिरन और सत्संग जिनके जीवन में नहीं है ना, वो चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, दुख से बच ही नहीं सकते हैं। मनुष्य सब कुछ कर रहा है दुख से बचने का प्रयास, पर अपने स्वरूप में नहीं जाग रहे हैं। अपने स्वरूप में जागना कैसे होगा? तो इसी के लिए संत सद्गुरु जन कहते हैं, जैसे रात में सपना देखा हम आपने, और बड़ा दुख भोग रहे थे सपने में। झगड़ा हो गया, पुलिस पकड़ने घूम रही है, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, कई नेता लोगों से सिफारिश लगवा रहे हैं कि किसी तरह बच जाऊं मैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि ये पता नहीं हमें कि जगना ही एकमात्र उपाय है। यदि हम जग जाएं तो सब समस्याओं का समाधान। न किसी ने मैंने न किसी का सर फोड़ा, न पुलिस पीछे भाग रही, न और कोई समस्या। अर्थात जगना ही समाधान है। पर जग कौन पाते हैं? जग वही पाते हैं जो जगना चाहते हैं। यानी संसार में जब तक हम सुख भोग रहे हैं तब तक हम जगना चाहेंगे ही नहीं। पर जैसे ही हमारे जीवन में विषाद योग आता है, दुख, चिंता, भय आती है, तो कोई विवेकी ही, कोई सद्गुरु के शिष्य ही जग जाते हैं। दुख से बचने का एकमात्र उपाय है जग जाना। और जगे बिना हम चाहे कुछ ही कर लें, हमारे जीवन में कोई बचने का उपाय है ही नहीं। कितने लोग हैं जो बचने के लिए प्रयास कर रहे हो, और बचना एकमात्र क्या है? अपने स्वरूप में जग जाना। और यह काम केवल और केवल सत्संग में जाकर ही होगा। स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी कहते थे, जब भी जीवन में दुख आवे तो जरूर सत्संग में आओ, संतों की शरण में आओ। बोले राजस्थान में एक परंपरा थी, किसी के पति मर जाए या कोई परिवार में और भी मर जाए ना, तो वो महिलाएं 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती थी। स्वामी रामसुखदास जी कहते थे, ऐसे दुख बड़े अवसर पर हमें संतों की शरण में जाकर के उनका सत्संग जरूर सुनना चाहिए। जिन्होंने भी सत्संग सुना, निश्चित जानिएगा उनके जीवन में दुख से बच गए। संत जन तो यही कहते हैं, हरि सुमिरे दुख जाए। हरि का सुमिरन करने से दुख जाते हैं। और हरि का सुमिरन हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हरि का सुमिरन तो बिना सत्संग के समझ में नहीं आएगा। कह दिया ना, सकल सृष्टि का राजा दुखिया। चाहे कोई सकल सृष्टि का राजा हो, पर जिसके जीवन में भगवान का सुमिरन नहीं है, वो सब दुखी हैं। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का सुमिरन करे सो सुखिया। जो हरि का सुमिरन करता है वही सुखी होता है।
तो इसीलिए जब भी दुख आवे तो हमें क्या करना चाहिए? पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं दुख आवे तो तुम ठेके पे मत भागो, कोई नशा मत करो, कहीं दुख के लिए कहीं रेलवे लाइन के नीचे मत लेटो, नहीं तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ गया और प्रेत योनियां मिलेंगी। तो बोले फिर क्या करें? बोले जैसे भी हो सके संतों की शरण में पहुंचो और वहां जाकर के उस परमात्मा के सुमिरन को सीखो। ये सुमिरन क्या है? हरि का सुमिरन क्या है? बोले हरि तो सर्वत्र है और समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। प्रेम से प्रकट होंगे, एक तो भगवान से प्रेम हो हमारे जीवन में, और बिना संत सदगुरु जनों की कृपा करुणा के प्रेम भगवान से नहीं है। यद्यपि हम आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को अच्छे भक्त कहलाते हैं, पर प्रेम कहीं न कहीं मान से है, धन से है, दिखावे से है। लोग मेरी प्रतिष्ठा करें, लोग मेरी वाहवाही करें, ऐसा जिनका भाव है ना, तो वह भक्त नहीं है। सच्ची भक्ति, सच्चा सुमिरन तो हमें संत सदगुरु जनों की कृपा से मिलेगा कि हम जो विशेष बने घूम रहे हैं ना, हम देखें हमारे साथ कोई घटना घटी है तो मैं ही दुखी हूं कि पूरा विश्व दुखी है? बोले मैं ही दुखी हूं। तो मैं दुखी हूं तो मेरे के लिए ही ये सुमिरन जरूरी है। तो सुमिरन के लिए संत सदगुरु जन बताएंगे तुम विशेष बने हो, विशेषता छोड़ दो। देह के कारण विशेष हैं, मन के कारण विशेष हैं, तो फिर क्या करें? तो बोले तन और मन से छोड़ करके तुम समान हो जाओ। और दुख में हम लोग छोड़ना चाहते हैं, दुख को छोड़ना चाहते हैं, तो संत कहेंगे देखो मन दुखी है तो मन को छोड़ो, तन परेशान है तन को छोड़ो। और जब विषाद योग होता है हमारे जीवन में तब ये छोड़ना आसान है, क्योंकि दुख से बचना है तो संत जनों ने मार्ग बता दिया। दुख से बचना है तो भगवान का सुमिरन करो। और भगवान का सुमिरन अभी हम कहें कि राम 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 कृष्ण कृष्ण, ठीक है, ये शुरुआत में बहुत आवश्यक है, पर सच्चा सुमिरन क्या है कि ना हम देहो न मैं देहो। मैं देह नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है। बोले फिर क्या है? मैं तो जो है जीव हूं। अब ये जीव तक की यात्रा यदि हमारी संत सदगुरु जनों से कृपा से हो गई ना, तो अब जीव और परमात्मा का मिलन ये गुरु कृपा से हो जाए तो सच्चा सुमिरन क्या है? जीव भाव मिट गया, सुमिरत सुमिरत ऐसा हो गया, सिमिरो सिमिर सिमिर सुख पावो, तन कलेश मन माहे मिटावो। सुमिरन करते करते हम भूल गए देह भाव को, भूल गए मन भाव को। मैं चेतन हूँ, मैं जीव हूँ, और जीवो ब्रह्म है ना पर, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। ऐसा गुरुजनों ने हमें सुमिरन बताया। तो अब हम क्या करें? दुखा में तो यही सुमिरन करें कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है तो भगवान मेरा है। ये दुख से बचने का मार्ग संत जन ही बताएंगे, और केवल वही समझ पाएंगे जो श्रद्धा से भी संत सदगुरु जनों के चरण शरण में जाएंगे। जैसे यद्यपि मेरे को जानकारी नहीं है, पर गरुड़ पुराण सुना जाता है किसी की मृत्यु होने पर। तो ये भी हमारे ऋषि मुनियों ने सोच समझ के गरुड़ पुराण की कथा सुनाई या बनाई। वो किस लिए? ताकि जिसके जीवन में, जिसके घर में ऐसा दुख हो गया है ना, तो वो इस सत्यता को सुने। यानी दुख के समय वैराग्य होता है, और उस वैराग्य में जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, एक जीव का कैसे कल्याण होगा, जीव कैसे कैसे पाप करता है, नरक योनियों में जाता है, आदि आदि, ये सब सुनाने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में विषाद योग है, दुख है, और उस समय वैराग्य भी हो जाता है कि देखो संसार में कोई अपना नहीं है, कल तक ये अपने थे, आज छोड़ के चले गए। फिर तो संत सदगुरु जनों की कृपा करुणा ऐसी हो जाती है कि फिर हम सुनते सुनते अपने लिए सुनते हैं। अभी कई जगह तो एक धारणा सी हो गई है हमारे समाज में
कि गरुड़ पुराण भी जो देह छोड़ गए हैं अर्थात जिनकी मृत्यु हो गई है ना, उनके लिए गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। जबकि सुनना तो परिजनों को था, वो तो चले गए, वो क्या सुनेंगे, उनकी क्या मुक्ति क्या बंधन। हम उस समय सुने, पर हमारे जीवन में वैराग्य नहीं होता है ना, तो ये ज्ञान टिक नहीं पाता है। बिन वैराग्य ज्ञान नहीं सरसे। और वैराग्य कब होता है? जब हमें संसार से दुख मिलता है। एक संत कहते थे कि संसार से या अपनों से अगर हमने चोट खाई न होती तो हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आई न होती। ऐसे भगवान की याद हमारे जीवन में आ जाए। और दुख के समय संत जन भी मार्ग बताते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। सुमिरन का अर्थ मैं अपने स्वरूप में पहुंच जाना, पता लगे कि मैं देह नहीं हूँ और मैं मन नहीं हूँ। और पूज्य गुरुदेव भगवान जी फिर कहते हैं, यदि संतों की बात याद आ जाए समय पे, समय पर क्या कि जन्म मरण है देह का। जन्म और मरण किसका? देह का। सुख दुख मन का जान। सुख दुख मन का होता है, मन दुखी होता है। और मन हमेशा हमारा क्यों दुखी होता है? जो कोई अपना होता है ना, अपने से सुख की आशा होती है। या दूसरे से सुख की आशा ही नहीं है तो वहां कोई मरे चाहे जिए। तो फिर संत सदगुरु जन कहते हैं, अपने के बिछड़ने पर, अपने के दुख पर हम भगवान का सुमिरन करेंगे। और सुमिरन करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आने लगेगा। अर्थात मन ही तो हमें दुखी कर रहा था और मन हमने छोड़ दिया। मन के छोड़ते ही दुख भी चला गया, सुख भी चला गया। अब मन जो है हमारा अमन हो गया। अमन होते ही हम अंतर यात्रा पे जाएंगे तो शांति, आनंद, संतोष, ये सहज हमारा स्वभाव है, इसका अनुभव होने लगेगा। पर पूज्य गुरुदेव भगवान जी एक बात बहुत कीमती कहते हैं कि हम वह मछली हैं जो सुख की तलाश में बाहर आके फंस गए। कैसे? बोले मछली समंदर की थी, पर एक बार बरसात हुई तो मछली को लगा कि जिधर से पानी आ रहा है ना उधर बड़ा सुख है। तो मछली कहाँ चली? नदी की तरफ। और नदी से फिर देखा कि नाले से पानी आ रहा है तो नाले में चढ़ गई। और नाले से चढ़ते चढ़ते फिर एक तालाब में पहुंच गई मछली। जो समंदर की मछली थी वो कहाँ आ गई? छोटे से तालाब में। अब बरसात बंद हुई, अब वो मछली समंदर वाली फंस कहाँ गई? तालाब में। अब जैसे जैसे जल सूखेगा मछली बहुत दुखी होगी। तो पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, अब मछली समझदार हो जाए, जब कभी भी बरसात हो ना तो जिधर को पानी जावे उधर पहुंच जाए। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में दुख है, चिंता है, तो हम क्या करें? जिधर से सुख मिल रहा है ना उधर न जाकर के अंतर्मुख हो। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो एक उदाहरण बताते थे कि आप बैठे हैं, अभी आपको दुख ही दुख है, पर किसी ने कहा चलो कीर्तन करते हैं। अच्छा, भगवान का कीर्तन शुरू किया तो कीर्तन से क्या हुआ कि मेरा मन सुखी होने लगा। अब विचार करें कि ये सुख कीर्तन में, तो बोले कीर्तन रुक गया, अब भी आपका मन सुखी है। तो पता लगेगा अच्छा मन अब क्यों सुखी है, और भीतर जाएंगे तब पता लगेगा कि मन कुछ देर के लिए परमात्मा के सुमिरन में डूब गया था। जब भी यह मन परमात्मा के सुमिरन में डूबेगा तो हरे सुमिरे दुख जाए। ये दुख जा सकते हैं हमारे आपके भगवान के सुमिरन में, वो हम जाने नहीं देंगे मन को सुमिरन में, तो फिर दुख तो परेशान करेगा ही करेगा। अब तो एक ही मार्ग बचा है। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, इस सुमिरन को सीख लो। संत सदगुरु जनों के सत्संग में जाकर के, उनके सानिध्य में बैठ कर के सुमिरन सीख लो। तो पूज्य गुरुदेव भगवान जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि एक बार मेरे पेट में दर्द था, मैं बहुत परेशान था। बोले एक जगह जाकर के पेट दर्द की गोली मिल गई। तो गुरुदेव कहते हैं उस पेट दर्द की गोली को घर ला के रख लो। क्यों?
बोले जब तक पेट है तो पेट दर्द हो सकता है, तो जब तक हमारे आपके पास देह मन बुद्धि है तब तक चिंता भय दुख अशांति आ सकते हैं। तो क्या करें, जब भी चिंता भय दुख अशांति रूपी पेट दर्द हो तो यह सुमरन रूपी गोली खा लें। गोली खाते ही तत्काल शांति संतोष आनंद मिल जाता है। यदि ऐसा हो जाए तो हम आप भी सत्संग में जाकर के अपने दुखों से बच सकते हैं। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।